हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और सरकारी नौकरी वाला एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड। देखिए, बहुत लंबे टाइम से सरकारी नौकरी का जो नोटिफिकेशन है वो हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, बट आज हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं ना, जिस नौकरी के बारे में बताने वाले हैं, वो शायद आपकी मेरी हम सबकी फेवरेट है। और जब भी इसकी वैकेंसी निकलती है ना, तभी लाखों कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सीआरपीएफ एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती। देखिए, इसके लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो भी शुरू हो गया है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और जाकर जो अपना आवेदन है उसे जमा करना होगा। और एक बार जब आप इस भर्ती के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपको लाखों में सैलरी मिलेगी। सो क्या है वैकेंसी की डिटेल, कहाँ पर अप्लाई आपको करना है, कब तक अप्लाई करना है, चलिए सब कुछ बता देते हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है ना, उसके लिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो ऑफिशियल वेबसाइट है crpf.gov.in। यहाँ पर आपको जाना होगा और जाकर आपको फॉर्म भरना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है और आपको जल्दी जल्दी वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भरना है। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पर। ट्विस्ट ये है कि ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना होगा। और जो एड्रेस है वो है DIG डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ, ब्लॉक नंबर 1, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। ये जो एड्रेस है ना, ये आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहीं पर आपको अपना ऑफलाइन फॉर्म भरकर भेजना है और आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। अब चलिए आपको ना फटाफट से जो इसकी डिटेल है ना, छोटी छोटी वैकेंसी की, वो सब बता देती हूँ। सबसे पहले जानेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, अगर आप सीआरपीएफ की सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आपने ITI पास किया हो, 2 साल का सर्टिफिकेट आपने हासिल किया हो, वो भी मैकेनिक मोटर व्हीकल में। इसके अलावा आपके पास 3 सालों का एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है या फिर ITI पास का सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं एज की बात करूं तो देखिए, मिनिमम एज जो है वो तो 18 साल है, लेकिन मैक्सिमम एज 56 साल रखी गई। 56 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी नोट डाउन करके रख लीजिए। इसके साथ ही अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई एग्जाम आपका नहीं होगा। आपको आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही जज किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस्ड होंगे उन्हीं को इस भर्ती के लिए सिलेक्टेड माने जाएगा। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना, वो डेप्यूटेशन वाली है और इसमें आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपको 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। लेवल 6 के अनुसार ये सैलरी होने वाली है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लाखों की सैलरी मिल सकती है और इसके अलावा भी आपको पर्क्स, बेनिफिट्स और अलाउंसेस मिलेंगे। तो अगर आप भी बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनना है, हमारे पास तो ITI पास का सर्टिफिकेट है, हम क्या करें, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। आप फटाफट से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, सारी डिटेल निकालिए, फॉर्म भरिए और जो मैंने आपको एड्रेस बताया है अभी आपको दोबारा से स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पर आपको अपना ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना है। सो सीआरपीएफ की SI वाली वैकेंसी की डिटेल वैसे तो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता ही दिया है, बट अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लगती है या फिर कुछ और आपको जानना है तो आप नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो सकते हैं। वहाँ पर भी सारी चीज़ें मेंशन्ड है और नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेड।